प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 11 साल कार्यकाल पूरे होने के विषय में उन्नाव जिले के ग्राम सभा रुपऊ के बाजार में किया गया कार्यक्रम। सभी जनता को संबोधित करते हुए बताया गया कि चलाई गई मोदी जी की योजनाएं पूरे भारत देश में जगह जगह पर कोने कोने पर दी जा रही है, जिससे सभी लाभार्थियों को लाभ मिल सके, जैसे कि गैस सिलेंडर, उज्ज्वला योजना और आवास योजना, विकलांगों को साइकिल, बैटरी वाली योजना, गरीबों तक राशन पहुंचाना, गरीब किसानों को हर खेतों तक निःशुल्क पानी पहुंचाना और कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। उसी प्रकार जनता को संबोधित करते हुए माननीय विधायक जी ने बताया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के नेतृत्व में जैसे बड़े बड़े काम हुए हैं। बताया जाता है कि धारा 370 हटाना, 3 तलाक जो मुस्लिम बहनों को बोलकर समस्या का सामना करना पड़ता था, उसको हटाकर और राम मंदिर बनवाना, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना, यह सब माननीय मोदी और योगी जी के नेतृत्व में मुमकिन हुआ है। जो 500 वर्षों से फैसला चला आ रहा था राम मंदिर बनाने का कार्य किया गया, यह बड़े ही सराहनीय कार्य है। सभी हिंदू भाई के लिए बड़े गर्व की बात है। तो ऐसे ही सभी भाई बहनें, माताएं अपना आशीर्वाद, प्यार, स्नेह माननीय नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ पर आशीर्वाद बनाए रखें। ऐसे ही अपने देश को आगे लेकर जाते हुए और भी बड़े काम करने का कार्य करेंगे। आप लोगों का सराहनीय ऐसे ही बना रहे। मुख्य अतिथि के रूप में आए माननीय सदर विधायक पंकज गुप्ता जी और जिला अध्यक्ष अनुराग अवस्थी जी, पूर्व जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और सभी क्षेत्रीय प्रधान दिनेश रावत, संजय रावत, देवेश सिंह टेक, देवेंद्र सिंह, प्रताप सिंह, माननीय ब्लॉक प्रमुख नीरज गुप्ता जी, कोटेदार श्याम बहादुर सिंह, डॉक्टर बलराम, अशोक रावत, इन सभी पदाधिकारी की उपस्थिति रही। और देखिए, इस कार्यक्रम के दौरान उन्नाव जिले के गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले माननीय सदर विधायक पंकज गुप्ता जी ने देखी क्या संदेश दिया है मोदी जी के 11 साल कार्यकाल पूरे होने के विषय में। ध्रुवलाल साहू की रिपोर्ट। राम का मंदिर बनने नहीं देंगे। सिंह जी, उनका धन्यवाद हम लोग थे। वो मुख्यमंत्री थे। दिल्ली से फोन आ रहे थे कांग्रेस पार्टी, सपा बसपा के नेताओं के। चौहान जैसे गृह मंत्री फोन कर रहे थे बाबू कल्याण सिंह जी को कि कल्याण सिंह जी जागिए, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कार सेवक अयोध्या में गुम्बद तक पहुंच गए। बाबूजी ने कहा आपको गलत सूचना है। कल्याण सिंह जी ने कहा गुम्बद पर चढ़े नहीं है, गुम्बद को गिरा रहे हैं और 15 मिनट में गुम्बद गिर जाएगी, लेकिन कल्याण सिंह गोली नहीं चलाएंगे, नहीं चलाएंगे, नहीं चलाएंगे। चार प्रदेशों की भाजपा की सरकार गिर गई और उसके बाद मंदिर बनाने का काम जो योगी और मोदी जी ने किया, इसके लिए योगी और मोदी जी के चरणों में हमें नमन करना चाहिए, हिंदू सरकार। हमारी भावनाओं की जगह थी। जिन कामों की कल्पना हमने नहीं की, उन कामों को किया। अयोध्या में मंदिर बनाना, जम्मू कश्मीर तो 70 को हटाना कोई साधारण काम था। खून की नदियां बह जाएंगी, आगे लग जाएगी, पाकिस्तान में चला जाएगा। एक झटके में धारा 370 हट गई। अब जम्मू कश्मीर भारत का अखंड हिस्सा हो गया। इससे बड़ी गौरव की बात नहीं हो सकती। चाहे तारपुर साहिब कॉरिडोर हो, चाहे मुस्लिम महिलाओं का ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, चाहे एनआरसी लागू करना हो, चाहे पिछड़ी जाति के लोगों की जनगणना कराना हो। सब नेता कहते थे कि पिछड़ी जाति दलित समाज के लोगों की जनगणना कराओ, जनगणना कराओ। कराता कोई नहीं था, क्योंकि उनको अधिकार देना पड़ेगा। अभी पिछले दिनों मोदी जी ने वो भी अध्यादेश जारी कर दिया। अब पिछड़ी जाति के लोगों का, दलित समाज के लोगों की जनगणना भी होगी। मैं इसके लिए भी आप सबको हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। ये बड़े बड़े पुल, ये बड़ी बड़ी सड़कें, ये गांव जहाँ हम लोग खड़े हुए रुपऊ, मैं इसकी पावन धरा को प्रणाम करना चाहता हूँ कि जब कभी भी हम जैसे बेटों को आशीर्वाद लेने की जरूरत पड़ी, जहाँ मौजूद जितने भी हमारे पिता तुल्य देव तुल्य जनता है, सबने हाथ बढ़ाकर अपने बेटे को हमेशा आशीर्वाद दिया। मैं इसके लिए वर्षों बरस अन्य पार्टी के नेताओं को भी दिखाते रहे, लेकिन यहाँ मुख्य मार्ग गलियां तो छोड़ दो, मुख्य मार्ग भी का स्वागत है। आप देखिए न्यूज इंडिया 24। बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के ग्राम सभा रुपऊ में बाजार में खड़े हुए, जहां पर मोदी जी के 11 साल कार्यकाल पूरा होने के विषय में आज यहां विकसित भारत संकल्प महासभा का कार्यक्रम चल रहा है, जहां पर आए हुए हैं मुख्य अतिथि के रूप में माननीय सदर विधायक पंकज गुप्ता जी और जिला अध्यक्ष अनुराग अवस्थी जी और ब्लॉक प्रमुख विषया नीरज गुप्ता जी और यहाँ रुपऊ के सभी प्रधान और डॉक्टर बलराम जी, सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति है। आप देख सकते हैं भाई संख्या में यहाँ सभी समाज के लोग खड़े हुए हैं। और यहाँ भी हम बात करना चाहेंगे कि यहाँ जिला अध्यक्ष इस कार्यक्रम से क्या संदेश देना चाहेंगे।
आइए हम माननीय विधायक जी से बात करना चाहेंगे। विधायक जी, आज जो कार्यक्रम किया गया 11 साल बेमिसाल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 11 साल के इस कार्यकाल में जो अभूतपूर्व कार्य हुए, उन कार्यों को लेकर आज एक बार फिर हम लोग जनमानस के बीच में हैं, जनता के बीच में हैं, अपना रिकॉर्ड दिखाने के लिए कि हमने 11 साल में क्या क्या कार्य किए। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि उन 60 साल 65 सालों का जो कार्यकाल विभिन्न राजनीतिक दलों का रहा है, उनसे 100 गुना बेहतर कार्यकाल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 11 साल के रहे। भारत का स्वाभिमान, सम्मान, गौरव, जन जन तक भारत की गौरव बढ़ाने का काम, और इसके साथ साथ जन कल्याणकारी योजनाएं जो अंत्योदय समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रही हैं। निश्चित रूप से भारत आज विश्व गुरु बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है। जिस प्रकार से आज आतंकवादियों के सफाई के लिए प्रयास हो रहे, पाकिस्तान के ऊपर हमले किए गए या भ्रष्टाचार को समाप्त किया गया, बड़े बड़े विकास के कार्य किए गए, निश्चित रूप से आज भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बना हुआ है और बहुत जल्दी नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनने वाला है। तो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया, क्या इसके बगैर दूसरी सरकार होती क्या जवाब दे पाती? आपने स्वयं पिछली सरकारों को भी देखा है, संसद पर भी हमला हुआ, मुंबई में भी हमला हुआ, अक्षरधाम मंदिरों में भी हमला हुआ, रोज आतंकवाद की घटनाएं होती थी। यहाँ तक हमारे सैनिकों का सर काट कर भी लोग ले जाते थे, फुटबॉल बनाकर खेलते थे, लेकिन उत्तर भारत की सरकारें नहीं देती थी। आज अगर एक भी घटना घटित होती है तो पाकिस्तान को 10 गुना बड़ा उत्तर देने का साहस हमारी सैनिक करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस बात के लिए हमें गौरवान्वित होना चाहिए। मोदी है तो मुमकिन, क्या कहना चाहिए? मोदी है तो मुमकिन है, मोदी के होने की वजह से ये सब कुछ संभव हो पा रहा है, अन्यथा कहाँ संभव हो पा रहा था। धन्यवाद। जैसे कि देखा माननीय विधायक जी ने विकसित भारत के विषय में बताया, और देखिए कि हम यहाँ गमदार को बाजार में खड़े हैं, सभी जनता को संबोधित करके माला अर्पण हुआ और सभी सम्मानित करके विधायक जी का कार्यक्रम काल पूरा हुआ, और यहाँ के सभी प्रधानों की उपस्थिति रही और सभी ग्रामवासी क्षेत्रवासियों की उपस्थिति रही। ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे न्यूज़ इंडिया 24 पर जिला संवाददाता ध्रुवलाल साहू के साथ।